जय हिंद साथियों, स्टडी रिसम के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पंचांग मतलब कैलेंडर के बारे में। ठीक है, आखिर प्रकार कितने सारे होते हैं कैलेंडर के, मतलब आप कह सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलेंडर, या फिर पंचांग के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अभी भारत में किस किस तरह का कैलेंडर चल रहा है विश्व में, अभी का जो वर्तमान समय है उस समय भी कौन कौन सा कैलेंडर लोगों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कैलेंडर। क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पर सबसे पहला जो ग्रेगोरियन कैलेंडर मेरा कहने का मतलब यह है कि इसका जो कैलेंडर का जो शुरुआत हुआ था वो ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह थे, आप लोग नाम सुने होंगे ईसा मसीह, इनका जो जन्म हुआ था वो 1-1-1 को हुआ था। आप लोग को 1-1-1 मतलब 1-1-1 का मतलब नहीं समझ में आया होगा ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं एकदम बुतरू जैसा। 1-1-1 कहने का मतलब है कि फर्स्ट तारीख को, फर्स्ट महीने को और फर्स्ट ईयर। जिस तरीके से आप लोग कैसे लिखते हैं कि 12 जनवरी 2021, ऐसे आप लोग कैसे लिखते हैं, मतलब जनवरी महीने का 12 तारीख और साल 2021। उसी तरीके से ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था ना वो 1 जनवरी को और फर्स्ट ईयर में हुआ था, मतलब फर्स्ट 1-1-1 को हुआ था। हालांकि इसका कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है कि कुछ लिखा हुआ चीज़ें उस समय से मतलब अभी तक हम लोग को प्राप्त मिला हो, ताकि हम लोग इसके बारे में एकदम एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त कर सकें। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी दिन से जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसकी शुरुआत हुई थी, जो अभी पूरे विश्व में चल रहा है, अभी हम लोग भी यूज़ करते हैं। अब इसमें आता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है इनका शुरुआत कब से हुआ, तो जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, अब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसमें कौन कौन से महीने आते हैं, तो इसका जो सबसे शुरुआत का जो मतलब पहला जो महीना होता है वो पहला महीना होता है जनवरी। पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। और अगर हम लोग इसकी आखिरी महीने की बात करते हैं तो इसका आखिरी महीना होता है दिसंबर। कौन सा महीना होता है? दिसंबर। ठीक है, अब समझ में आ गया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या चीज़ है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अभी वर्तमान विश्व में लगभग सारे दोस्त उसको फॉलो कर रहे हैं। सारे कहने का मतलब ये मेरा है कि पूरे दुनिया में से 100% लोग नहीं, 100% देश नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम लोग भी फॉलो करते हैं जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, अब इसमें से दूसरा कैलेंडर की बात आती है विक्रम संवत। अब विक्रम संवत का समझ में आप लोग ऐसे समझते होंगे कि आप लोग जब भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो उसका जो प्रस्तावना है उसमें भी लिखा रहता है ना कि विक्रमी संवत इतना को। अभी जो विक्रमी संवत चल रहा है वो कितना चल रहा है? 2076 चल रहा है। ठीक है, और अभी हम लोग यहाँ पर जो मेनली जो अभी हम लोग के यहाँ पर ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है वो अभी 2021 चल रहा है। ठीक ना, तो इस तरीके से अब कहता है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। इसका जो शुरुआत करने वाला था वो था विक्रमादित्य। ठीक है, वो उसको 57 ईसा पूर्व में किया था। ठीक ना, ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ईसा पूर्व और ईस्वी ये दोनों में जो डिफरेंस होता है, इस दोनों डिफरेंस को हम लोग लास्ट में थोड़ा सा इसको समझ लेंगे कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो BC और AD। ठीक है, बस अभी आप लोग इतना याद रखिए कि विक्रम संवत की जो शुरुआत किया गया था वो विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। वो 57 ईस्वी पूर्व, या फिर आप लोग इसको ईसा पूर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके द्वारा किया गया था। अच्छा, जो विक्रम संवत है, ठीक है, इसको हम लोग हिंदू कैलेंडर भी बोलेंगे। विक्रम संवत को कौन सा कैलेंडर बोल सकते हैं हम लोग इसको हिंदू कैलेंडर बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा कैलेंडर? हिंदू कैलेंडर बोल सकते हैं। ठीक ना, और जैसा कि आप लोग को पता है कि दुनिया में अभी नेपाल एक ऐसा देश है जो एक हिंदू राष्ट्र है, मतलब सरकार वहाँ पर घोषित कर चुकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, सऊदी अरब एक मुस्लिम राष्ट्र है, ईरान एक मुस्लिम राष्ट्र है, उसी तरीके से नेपाल एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो विक्रम संवत वाला कैलेंडर को ही माना जाता है, और इसलिए नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, क्योंकि वो खुद को अपने संविधान के अनुसार वो हिंदू राष्ट्र बना लिया है। और इसलिए नेपाल को जो है वो हिंदू कैलेंडर अपनाने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ, और इसलिए हम लोग विक्रम संवत वाला कैलेंडर को हम लोग नेपाली कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा कैलेंडर? नेपाली कैलेंडर। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि गुप्त संवत क्या होता है। ठीक ना, कौन सा संवत? गुप्त संवत। गुप्त संवत का जो शुरुआत हुआ था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक ना, अच्छा देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त में अंतर है। एक चंद्रगुप्त मौर्य था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य वाला चंद्रगुप्त नहीं, ये गुप्त वाला चंद्रगुप्त है। ठीक ना, जो चंद्रगुप्त प्रथम था वो इसका जो शुरुआत किया था वो 319 और 320 ईस्वी के मतलब बीच में किया था। ठीक है, 319 में स्टार्ट करते करते ये 320 का कुछ टाइमिंग आ गया था, इसलिए उसको जो है वो 319 320 ईस्वी में लिखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ये वाला कि गुप्त संवत का शुरुआत जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था 319 से लेकर के 320 ईस्वी में। क्लियर?
चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं शक संवत की। कौन से संवत की? शक संवत की, ठीक है। चलिए देखिए, शक संवत का जो शुरुआत किया गया था वो कुषाण सम्राट राजा कनिष्क के द्वारा किया गया था। आप लोग इतिहास के पन्नों में बहुत बार आप लोग कनिष्क का नाम सुने होंगे, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि शक संवत की जो शुरुआत की गई थी वो कुषाण, आप लोग बहुत सारा वंश पढ़े होंगे, मुगल वंश पढ़े होंगे, मौर्य वंश पढ़े होंगे, गुप्त वंश पढ़े होंगे, ठीक है, कुषाण वंश पढ़े होंगे, और भी इतिहास के पन्नों में बहुत सारे वंश थे जिन्होंने हमारे भारत के ऊपर शासन किया, ठीक है। तो उसी तरीके से शक संवत की जो शुरुआत की गई थी वो कुषाण शासक, मतलब कुषाण वंश का वो शासक था, कुषाण डायनेस्टी का शासक था, जिसका नाम था कनिष्क। इसने 78 ईस्वी में ये जो है वो शक संवत का शुरुआत किया था। क्लियर? अगर क्वेश्चन पूछता है कि शक संवत का शुरुआत जो था वो किसके द्वारा किया गया था, मतलब इसकी नींव किसके द्वारा डाली गई थी, तो कुषाण का सम्राट था कनिष्क, जो 78 ईस्वी में इसका शुरुआत किया था। क्लियर? देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है, आपके एग्जाम्स वगैरह में आ सकता है ये क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर भारत जो है, तो भारत सरकार कौन से कैलेंडर को मानती है। हमारे यहाँ की जो नीतियाँ बनती है, ठीक है, तो वो नीतियों को, भारत सरकार का जो प्रोग्राम होता है उन सभी को कौन से कैलेंडर के अनुसार चलाया जाता है, ठीक है। तो भारत की जो गवर्नमेंट होती है वो शक संवत को मानती है। किसको मानती है? शक संवत को मानती है, ठीक है। और इसको भारत का जो संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको कह सकते हैं तो इसको 22 मार्च 1957 को मिला था। 22 मार्च 1957 को जो है वो हमारे संविधान के द्वारा और हमारी असेंबली कह सकते हैं, हमारा संसद के द्वारा जो है वो शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में घोषित कर दिया गया। मतलब हमारा नेशनल कैलेंडर कौन सा है, तो शक संवत है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, किसके ऊपर आधारित है, तो वो शक संवत के ऊपर आधारित है, जिसका शुरुआत किसने किया था? कुषाण वंश का जो सम्राट था कनिष्क, वो किया था 78 ईस्वी में, ठीक है। 22 मार्च 1957 को हमारा देश इसको, मतलब जो शक संवत है उसको राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दे दिया। क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद अगर हम लोग इसमें बोलते हैं कि चलिए शक संवत अगर है, तो जिस तरीके से हमने देखा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में स्टार्टिंग का जो महीना होता है जनवरी होता है और आखिरी का महीना दिसंबर होता है, उसी तरीके से शक संवत का शुरुआत का महीना कौन सा होगा और लास्ट का महीना कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो पहला महीना होगा वो होगा चैत्र। कौन सा होगा? चैत्र होगा। और इसका साल का जो आखिरी महीना होगा, ठीक है, वो होगा कौन सा? फाल्गुन। कौन सा होगा? फाल्गुन। आप लोग अक्सर देखते नहीं है, आपकी दादी लोग, मम्मी लोग नहीं बोलती है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, ठीक है। तो जब होली होता है ना, तो उस समय फागुन होता है। होली में हम लोग जो होता है वो फागुन के टाइम में मनाते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि हिजरी संवत क्या होता है, ठीक है। देखिए हिजरी संवत जो है ना, एक्चुअली इसका शुरुआत जो है ना वो कोई राजा वगैरह के द्वारा नहीं किया गया था या फिर किसी सम्राट के द्वारा नहीं किया गया, ठीक है। जिस तरीके से गुप्त संवत को देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, शक संवत को देख रहे हैं कि कुषाण सम्राट ने किया, ग्रेगोरियन को हम लोगों ने देखा कि ईसा मसीह के जन्म के अनुसार वो है, विक्रम संवत का विक्रमादित्य ने किया। उसी तरीके से हिजरी संवत का शुरुआत किसने नहीं किया। तो अब बोलिएगा कि सर इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। तो देखिए इसका जो शुरुआत हुआ था वो 622 ईस्वी में हुआ था, मतलब 622 AD, ठीक है। अभी BC और AD में लास्ट में हम डिफरेंस समझा देंगे, ठीक है। तो आखिर इसकी हिजरी संवत की जो है वो शुरुआत कैसे हुई, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि इस्लाम धर्म में जो है ना वो पैगंबर मुहम्मद को, जिसको इस्लाम धर्म का फाउंडर भी कहा जाता है एक तरीके से, तो इस्लाम धर्म वाले जो लोग होते हैं वो लोग पैगंबर मुहम्मद को मानते हैं, ठीक ना। तो जब पैगंबर मुहम्मद मक्का से मदीना जा रहे थे, ठीक है, तो अरबी भाषा में ना मतलब कहीं प्रस्थान करने को हिजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। पलायन करने को हिजरत कहा जाता है अरबी भाषा में। मतलब ये एक तरह का इस्लामिक लैंग्वेज है, अरबी लैंग्वेज है, ठीक है, जो उर्दू तरीके का आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो जब जो पैगंबर साहब थे वो मक्का से मदीना की तरफ जब वो पलायन कर रहे थे, मतलब जब वो हिजरत कर रहे थे, ठीक है, तो उसी के अनुसार जो है वो जब हिजरत किए तो उसी के नाम पर इसका नाम जो था वो हिजरी संवत पड़ा और वो 622 ईस्वी में किए हुए थे, ठीक है। समझ में आ गया? किसके नाम पर? इस्लाम धर्म में जो पैगंबर मुहम्मद है जब वो मक्का से मदीना जा रहे थे उस समय का। वैसे इस्लाम धर्म में आप लोग कुछ दिन पहले जब इजराइल फलस्तीन का विवाद चल रहा था तो आप उस समय सुने होंगे कि इस्लाम धर्म में मेनली जो है ना वो तीन जो है वो धार्मिक जो स्थल हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला तो है मक्का, दूसरा मदीना और तीसरा आप लोग जो इजराइल और फिलिस्तीन के साथ में जो विवाद चल रहा था उसमें आप लोग सुने होंगे अल अक्सा मस्जिद, वो इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। जिस तरीके से हिंदू लोग का बहुत सारा पवित्र स्थल है, अक्सर लोग काशी बनारस जाते हैं, ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग वैष्णो देवी जाते हैं। तो उसी तरीके से इस्लाम धर्म के भी ये सारे जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो उसका धार्मिक स्थल है, ठीक है। अब देखिए ये भी तो समझ में आ गया। अब देखिए जब हिजरी संवत है, जब पैगंबर मुहम्मद से जब इसकी स्टार्ट हुई
तो अभी जितने भी सारे जो इस्लामिक देश है, कौन से देश? इस्लामिक देश, ठीक है, मतलब ऐसा देश जो इस्लाम अपने आप को घोषित कर लिया कि नहीं हम इस्लामिक देश, जैसे आप ईरान की बात कर सकते हैं, अब सऊदी अरब की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसा देश जो एक इस्लामिक देश है वो अभी भी वो हिजरी संवत को मानते हैं, मतलब पैगंबर मोहम्मद जब वो मक्का से मदीना जा रहे थे तो उस समय जो उसकी शुरुआत की गई थी तो वो लोग उसी कैलेंडर को मानते हैं। क्लियर? मतलब ये एक तरह का कह सकते हैं कि आप इसको इस्लामिक कैलेंडर भी बोल सकते हैं। कौन सा कैलेंडर बोल सकते हैं? इस्लामिक कैलेंडर भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर इसकी बात करते हैं कि इसका पहला महीना कौन सा होता है, तो इसका पहला महीना होता है मुहर्रम। कौन सा महीना होता है? मुहर्रम। पहला महीना कौन सा? मुहर्रम। जिस तरीके से हमने बताया यहाँ पर आपको शक संवत में कि पहला महीना चैत्र होता है और आखिरी महीना फाल्गुन होता है, उसी तरीके से हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम होता है, ठीक है। और आखिरी महीना जो इसका होता है वो होता है जिल हिज्जा। आखिरी महीना कौन सा होगा? जिल हिज्जा, ठीक है। अब समझते हैं कि इलाही सम्मत क्या होता है, ठीक ना। अब जैसे देखिए आप लोग को पता है, आप लोग छोटा से बहुत अकबर और बीरबल की कहानियां सुनते होंगे। इलाही सम्मत को जो शुरुआत किया गया था वो अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। कौन सी सम्मत? इलाही सम्मत की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था 1582 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1582 ईस्वी में। अब आपको पता है जब आप अकबर के बारे में जब जैसे देखिए हर एक का अपना अपना एक बायोग्राफी उसके ऊपर लिखा जाता है ना, ठीक है। तो जब अकबर की बायोग्राफी को जब आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा या फिर जब आप अकबर के बारे में इतिहास के पन्नों में जब आप पढ़ते होंगे तो आप उस समय देखते होंगे कि इतिहास में मतलब प्राचीन जिसमें अकबर अपना शासन कर रहा था उस समय अकबर एक अपना धर्म की स्थापना किया था, ठीक ना, जिसका नाम था दीन ए इलाही। आप लोग इसका नाम सुने होंगे, दीन ए इलाही, ठीक है। अकबर क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अकबर के द्वारा स्थापित किया गया धर्म कौन सा था, ठीक है, तो वो धर्म था दीन ए इलाही। इसको अकबर ने स्थापित किया था और इसी इलाही के नाम पर, ठीक ना, अकबर जो है वो एक इलाही सम्मत का शुरुआत किया 1582 ईस्वी में, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए तो हम लोग समझते हैं कि आखिर ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है, ठीक ना। दोनों में क्या अंतर होता है? इंग्लिश में बोल सकते हैं BC और AD। देखिए एक होता है ईसा पूर्व, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं BC बोलते हैं। आप लोग अक्सर इतिहास वगैरह में जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे उसमें आप लोग अक्सर BC समझ देखते होंगे। अब इसमें से BC का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। मतलब यहां पर समझ रहे हैं कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो टाइमिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? BC बोलेंगे, ठीक ना। या फिर इसको आप लोग शॉर्टकट में ट्रिकी, अगर आप लोग ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं बिफोर क्राइस्ट। मतलब ईसा मसीह का जन्म के पहले का जो समय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? BC बोलते हैं, ठीक ना। मतलब उसी को हम लोग ईसा पूर्व, आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए ईसा मतलब यीशु मसीह और उसके बाद पूर्व मतलब उनका जन्म के पहले का टाइम, तो ये BC क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक दूसरा आता है ईस्वी, ठीक है। कौन सा चीज आता है? ईस्वी। ईस्वी को आप लोग शॉर्ट में ऐसे भी देखे होंगे, बहुत बार लिखा रहता है। इसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं AD। क्या बोलेंगे? AD। अब AD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। अब देखिए AD को अगर हम लोग ट्रिक से अगर याद करेंगे BC मतलब बिफोर क्राइस्ट की तरह, तो इसमें से बोलेंगे आगे दौड़ो। मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसको हम लोग AD बोलते हैं, मतलब उसी को हम लोग ईस्वी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें से आएगा जैसे 2017 ये AD में आएगा, 2021 AD में आएगा, 1914 AD में आएगा, 2006 AD में आएगा, ठीक है। उसी तरीके से मतलब ये जो टाइमिंग है मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जो समय है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? AD बोलेंगे, मतलब हम लोग उसको ईस्वी बोलेंगे। AD का फुल फॉर्म एनो डोमिनी, ठीक है। और जबकि ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय था उसको हम लोग ईसा पूर्व मतलब उसको हम लोग BC बोलेंगे। क्लियर? अब चलिए इसको छोटा सा डायग्राम से समझते हैं कि कैसे। चलिए अब मान लेते हैं कि चलिए ये टाइमिंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 और 1 हमने ये 3 1 को मान लिया, मतलब 1 जनवरी को, 1 तारीख को और 1 ईयर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यहाँ पर किनका जन्म हुआ? चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक 0 साल था, ठीक है। अब इसके पहले अगर जो टाइम होगा इसको हम लोग BC बोलेंगे, मतलब ईसा पूर्व बोलेंगे, और इसके बाद का जो टाइम होगा इसको हम लोग AD बोलेंगे, मतलब इसको हम लोग ईस्वी बोलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि हमारा देश का जो आज़ाद हुआ था, हमारा देश तो वो 1947 में हुआ था। तो 1947 में कौन सा 47? तो वो BC में 1947 कि AD में 1947? तो 1947 में मतलब 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ वो AD है, ना कि BC है, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे समझिए कि वैसा समय जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है तो उसको हम लोग BC बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे? बिफोर क्राइस्ट,
ठीक है। या फिर आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बैक चलो मतलब उनके जन्म के बैक चलो मतलब पीछे चलो, ठीक है। और एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय को एडी बोलते हैं, मतलब एनो डोमिनी बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछता है, एक बार क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में कि भारत जो है ना वो कब आजाद हुआ था, 1947 को आजाद हुआ था, आपको सबको पता है। लेकिन वहां पर ऑप्शन में ना 1947 के बाद वहां पर विक्रमी संवत जोड़ दिया था। क्या जोड़ दिया था? विक्रमी संवत जोड़ दिया था, ठीक है। अब जो स्टूडेंट थे, महान प्राणी लोग थे, वो लोग तो खुश हो गया और सब 1947 मार के अपना जो है वो चलाया। जब बाद में आंसर क्या आया तो लोगों ने देखा कि हमारा जो था वो आंसर तो सबका गलत हो गया। अब गलत कैसे? क्योंकि देखिए वहां पर क्वेश्चन ईस्वी नहीं, वहां पर क्वेश्चन विक्रमी संवत पूछा था। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक इनकलाब रहेगा जिंदाबाद।